नर्मदे हर प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। आज हम स्वयं आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। आपके जीवन में आप समझेंगे तो बहुत उपयोगी है। कुछ करने से पहले इतना समझ लें। क्या समझ लें? जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम पहले आपका शरीर काम करता है, सर्वप्रथम, फिर बुद्धि, ठीक है, और फिर आपके पास ताकत। एक ताकत शरीर का ताकत है, एक ताकत वैभव का ताकत है, एक ताकत संगठन का ताकत है, समूह का ताकत है, ठीक है, और एक ताकत स्वयं का ताकत है। अब आप जो भी कर रहे हो, आप अपनी सामर्थ्य देख लो कि आपकी सामर्थ्य क्या है, क्योंकि आपके सामर्थ्य से ही आपको सहयोग लोग करेंगे। जैसे एक दुकानदार उतना ही सामान देता है जितना आपके पास पैसा, ठीक है, या तो अगर उससे ज़्यादा दे रहा है तो उसको पता है कि ये रिटर्न करने के लायक है। अगर उसे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति रिटर्न करने के लायक, वापस करने लायक नहीं है, तो वो नहीं देगा। क्या? हाँ, क्योंकि वही दुकानदार देखिए, एक आदमी 1 किलो आटा मांगता है, नहीं देता है, और एक को कहता है कि आप बोलते तो मैं घर पे ही भिजवा देता। क्या? लाखों रुपए का सामान देने के लिए तैयार रहता है। वो कोई व्यक्ति विशेष को नहीं दे रहा है, उसकी सामर्थ्य को दे रहा है। एक असमर्थवान है, उसको नहीं दे रहा है, एक सामर्थ्यवान है, उसको दे रहा है। अगर यही असमर्थवान कभी भविष्य में सामर्थ्यवान बन जाए, वो असमर्थवान बन जाए, तो ये इसे देगा, उसे नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब है, संसार में आपकी कोई पूछ नहीं है व्यक्तिगत, आपकी योग्यता की पूछ है। कोई भी काम करें तो आपको इतना समझना है कि मैं उस लायक हूँ या नहीं। पहले मैं, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। आपका सोर्स भी तभी काम करेगा जब आपके पास पैसा होगा। तो इस संसार में कुछ भी काम करना है आपको, अर्थ काम मोक्ष, अगर समाज हित के लिए चाहे स्वयं के लिए कुछ भी काम करना हो, सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आती हैं? पैसे से। और आसानी से आदान प्रदान हम कर लेते हैं, पैसे से हमारे पास हर व्यवस्था मिल जाती है। कोई भी काम करना है, स्वयं आपका भाव, ठीक है, आपका भाव कैसा है वो जांच लें। इसके बाद शरीर की ताकत, अपना बैकग्राउंड, आपने क्या बनाया है, और इसके बाद समाज उसी बैकग्राउंड के हिसाब से आपको सहयोग देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि कुछ भी कर रहे हैं तो अपने आप को ताकतवर बना के रखिए, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो 3 प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। एक तरफ आप करोगे भी और वही समाज एक तरफ लाभ भी लेगा, एक तरफ साथ भी देगा, एक तरफ आपको गिराने के लिए काम भी करेंगे। कुछ भी करो, क्या? कोई भी काम करो, आप ताकतवर हो तभी कर पाओगे। अगर कमजोर हो तो काम नहीं होगा, पीछे हटना पड़ेगा। अगर इस समाज में कोई भी नया निर्माण करना है, नया कुछ काम करना है, तो आपको पूरी तरह मजबूत होना पड़ेगा, स्वयं खुद। और आपकी सामर्थ्य को देख के लोग आपका सहयोग देंगे, और देख लेंगे इसका सामर्थ्य नहीं है तो लोग सहयोग नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो अपने आप को सामर्थ्यवान बना के रखिए, धन से, तन से, ज्ञान से। 2 तरह का ज्ञान है, एक बाहर का ज्ञान है, एक आंतरिक ज्ञान है। 2 तरह का ज्ञान है। बाहर की जानकारियाँ, ठीक है, वो भी हमारे काम आती हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मुझे यहाँ जाना है, तो आपको पता होगा तभी बताओगे ना। एक होता है बाहर का ज्ञान, एक होता है आत्मिक कल्याण, आत्मदर्शन तक कैसे पहुँच जाए उसके लिए ज्ञान। और समाज में कोई भी काम करो, अर्थ लगता ही लगता है घुमा फिरा के, क्योंकि व्यवस्थाएं कहाँ से आती है? पैसे से आती है। तो घुमा फिरा के कुछ भी काम करोगे समाज के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे परिवार के लिए, वहाँ अर्थ बहुत जरूरी है। बस इतना समझो कि वो अर्थ ईमानदारी का होना चाहिए। ईमानदारी में आप बाहर से भी उड़ते हो, अंदर से भी उड़ते हो, और बेईमानी में बाहर से उड़ जाते हो लेकिन अंदर से गिर जाओगे। ये ध्यान रखना। तो जिंदगी में कभी बेईमानी मत करना। इतना समझना कि कोई भी काम करना पड़े पूरी ईमानदारी से कर। ईमानदारी में आप होते, उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आंतरिक बढ़ेगा। क्या?
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, स्वयं मजबूत हो जाओगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं पूरी तरह ईमानदार हूँ। किसी से सिद्ध करवाने की जरूरत नहीं। अगर सिद्ध करवा रहे हो कि भाई मैं ईमानदार हूँ या नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है अंदर। क्या नहीं? आप इतना पूछने की जरूरत नहीं होती। किसी से आपकी ईमानदारी और किसी से सिद्ध करवा रहे हो, इसका मतलब कहीं न कहीं बेईमानी कर रहे हो, और आपको पता है, तो आप दूसरे से सिद्ध करवा के आप अपने आप को सांत्वना देना चाहते हो। इसलिए कुछ करने से पहले इतना समझ लें कि मैं उस लायक हूँ या नहीं। अपना बैकग्राउंड देख लें, और नहीं है तो मजबूत बन के फिर करिए। हाँ, अगर आप मजबूत नहीं है और करने लगे तो असफल हो जाएंगे। दूसरा कोई साथ न दिया तो क्या करोगे? और हर आदमी यहाँ आपका बैकग्राउंड देख के, आपकी मजबूती देख के साथ देता है, ध्यान रखना। घर में उसी को अच्छा भोजन मिलता है जो सबसे ज़्यादा कमाता है, और जो निठल्ला है, कुछ का नहीं कमाता, उसको मिलता है लेकिन बचा हुआ। क्या वही घर में सब एक समान है फिर भी नहीं होता है? बोलिए, आप लोगों ने ये दृश्य देखा है या नहीं देखा है? हाँ, देखा ही होगा। शादी वगैरह के बाद हो जाता है, पहले तो कम होते हैं, लेकिन शादी वादी के बाद। हाँ, तो जब आप कमाने लगते हो तो कमाते कब हो? वही शादी विवाह के आसपास ही कमाते हो। ऐसा तो नहीं कमाने के 20 साल बाद विवाह करते हो। एक तरफ कमाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विवाह कमाने के पहले ही हो जाता है। हाँ। नहीं, तो जब जवाबदारी आती है तब कमाने लगते हो। सही। तो कहने का मतलब है, अपने आप को ताकतवर बनाओ। कुछ करना चाहते हो तो, और नहीं कुछ करना है तो फिर खा पी के पड़े रहो आराम से।